कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझें। हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। माँ, बहुत दिन हो गए, चलो ना नानी से मिलाते हैं। इस बार जब राशि मायके आई तो माँ सुमिता जी से बार बार बोल रही थी, पर सुमिता जी टाले जा रही थी। बेटा, अब तेरी नानी बहुत बीमार रहती हैं, कभी कभी तो किसी को पहचानती तक नहीं है। तुम्हें नहीं पहचानेगी तो तकलीफ होगी, माँ ने समझाते हुए कहा। फिर भी राशि की जिद पर माँ उसी शहर के दूसरे छोर पर ले गई जहाँ अब उनकी माँ यानी कि राशि की नानी रहती थी। दरवाजे पर ही मामी और उनका बेटा मनु से सामना हो गया। मामा तब अपनी दुकान पर थे। सुमिता जी और राशि को देख मामी ने पूछा, राशि, बच्चों को लेकर नहीं आई? लाना चाहिए था ना, हम भी मिल लेते। राशि ने बहाना करते हुए कहा, वो भैया के बच्चों के साथ सोसाइटी के पार्क में खेलने में व्यस्त थे, आने को तैयार ही नहीं हुए। अगर बच्चे आते तो नानी मामी को बच्चों को कुछ रुपए देने को कहती, जिसके लिए मामी बेमन से कुछ रुपए बच्चों को थमाती, जो राशि को कभी पसंद नहीं आता था। मना करने पर मामी ये भी कहने से न चूकती, अब गरीब मामी नानी इतना ही दे सकती हैं। कहते हुए साथ लाए मिठाई फल वहीं रख नानी के बारे में पूछने लगी। जाइए ना, उधर अंदर वाले कमरे में हैं। नानी का कमरा इस बार बदल दिया गया था। ये राशि को मामी के हाथ के इशारे से समझ आ गया। कमरे में गई तो एक अजीब सी दुर्गंध भरी पड़ी थी। मच्छरदानी ज़रूर लगा था, पर वो जगह जगह से फट गया था जहाँ पर सेलोटेप चिपका दिया गया था। नानी के सफ़ेद बाल जो हमेशा चोटी गुथे दिखते थे, ऐसा लग रहा था चोटी पकड़कर काट दिया गया हो। बेतरतीबी से बिखरे बाल उस नानी के, जिसे बालों को आखिर तक गूंथे रहने की आदत थी, रबड़ तो कभी लगाती नहीं थी। सुमिता जी शायद माँ को पहले से इस हालत में देख चुकी होंगी, इसलिए ही राशि को आने से मना कर रही थी। पर पगली राशि, जो नानी के घर हर गर्मियों की छुट्टियों में मज़े करने जाती थी, शादी के बाद कम ही जाना हो पाता था। इस बार भी बहुत साल बाद मायके आई तो नानी से मिलने का मुंह छोड़ न सकी। प्रणाम नानी, राशि ने जैसे ही कहा, नानी नज़रें उठाकर देखने लगी। कौन है? नहीं पहचान रहे बिटिया? नानी की कांपती आवाज़ ने उसकी दयनीय हालत बता दी। राशि है नानी। अरे तू कब आई? और मेहमान बच्चे सब कहाँ हैं? इकलौती नातिन की आवाज़ सुन नानी में मानो जोश आ गया था। बाद में आएंगे सब तुमसे मिलने। ये बताओ कैसी हो? राशि ने पूछा। बस बेटा, तेरे नाना के पास जाने के दिन गिन रही हूँ। सुमिता भी आई है? नानी ने पूछा। हाँ माँ, सुमिता जी माँ को देख रो ही पड़ी थी, इसलिए कोने में जाकर खड़ी हो आंसू पोंछ रही थी। दीदी बाहर आइए ना, चाय रखा है, मामी की आवाज़ आई। नानी तुम भी चलो बाहर, राशि कह नानी को उतारने की कोशिश करने लगी। तभी, राशि जी, बुढ़िया को कहाँ लेकर जा रही हैं? ये इसी कमरे में रहती हैं। 15 साल के बच्चे मनु के मुंह से ये सुन राशि धक से रह गई। मनु, ये तुम्हारी दादी हैं और ये क्या बोल रहे हो? बुढ़िया? ठीक है, वो बुढ़ापे में है, इसका मतलब क्या? दादी नहीं बोल सकते? आज के बाद ऐसे बोले तो सही नहीं होगा। अरे राशि दी, घर में सब इनसे ऐसे ही बोलते हैं तो हम भी बोलने लगे। मनु ने सफाई दिया। और बच्चा है, राशि बोल गया। आइए ना, आप बाहर चलिए, माँ को कहाँ लेकर जाइएगा, ये यहीं ठीक है, मामी ने कहा। क्यों मामी जी? जो नानी पूरे घर में शान से घूमती थी, आज एक कमरे में सिमट गई है। कहना तो नहीं चाहती हूँ, पर कह रही हूँ। आपसे ज़्यादा तो अपनी नानी को मैं जानती हूँ। माना आप बहू हैं, इनकी सेवा करती हैं, क्या करती हैं कैसे करती हैं वो तो दिख ही रहा है। मेरी नानी भी अपने उसूलों की पक्की है, अपना घर छोड़कर जाने से रही नहीं। तो सच में मैं इन्हें हर बार चाहा इन्हें साथ ले जाऊं। अब तो वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जाने सब कुछ छोड़कर कब चली जाएं। पर याद रखिएगा, अगर माँ को सम्मान नहीं दिया तो कल को आपको कितना सम्मान मिलेगा वो ऊपर वाला ही जानता है। कम से कम बच्चों के सामने तो नानी की इज्जत करती। दादी बोलने में मनु की शान चली जाएगी क्या? चलो माँ, अब यहाँ से। नानी की दयनीय हालत देख राशि से अब वहाँ नहीं रहा जा रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई, मतलब मामा भी आ गए थे, जो राशि की सारी बातें सुन चुके थे और नज़रें झुकाए हुए थे। मामा जी, नानी की इस हालत के लिए मामी से ज़्यादा आप दोषी हैं, धिक्कार है आप पर, राशि कहकर निकलते हुए मामा बोले। कुछ देर रुक जा राशि, नाराज़ होकर ऐसे नहीं जाते। क्या रुक कर देखूं मामा जी? जब से मेरा ब्याह हुआ, आप सबकी नाजुक आर्थिक स्थिति देखकर निकुंज ने बहुत बार आप लोगों की मदद के लिए कई जगहों पर नौकरी लगवाई, पर आपसे वो ना हुआ तो दुकान करवा दिया, ताकि आप लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। हमारा यहाँ से तबादला नहीं हुआ था, तब तक नानी को देखने हम कभी ना कभी आ जाते थे, पर इतने सालों बाद तो नानी की बदतर हालत कर दी आप लोगों ने। ऊपर से मनु नानी को बुढ़िया कहने लगा।
ये सब सिखा रहे हैं आप उसको। राशि को नानी के साथ किया सलूक बहुत चुभ रहा था। शुरू से ही राशि की आदत रही, वो गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये परिवार वाले बखूबी जानते थे। सुमिता जी भी बेटी का हाथ पकड़कर चुप रहने को कह रही थी, पर राशि बिना रुके बोले जा रही थी। अच्छा बैठ तो सही, इतने सालों बाद आई है, खाना खा कर जाना, मामा ने मनुहार करते हुए कहा। नहीं मामा जी, आपको भी पता है नानी मेरे लिए क्या है। उसके साथ ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस दुआ करना कि आप दोनों को मनु के इस अपमान का सामना ना करना पड़े जो आप नानी के साथ कर रहे हो। कहते हुए राशि बाहर निकल गई। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। माँ, नानी को यहाँ से क्यों नहीं ले जाती हो? मामा से नहीं होता तो तुम बेटी होकर उसकी देखभाल नहीं कर सकती? रोते रोते राशि माँ से पूछ बैठी। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? वो बाबूजी की कसम दे रखी है, अब तो इसी घर में दम टूटे पर कहीं नहीं जाना। ऊपर वाला भी मेरे सहने की हद तक का इम्तहान ले रहे हैं। ले अब तू ही बता क्या कर सकती हूँ? सुमिता जी रोते हुए बोली। कुछ दिनों बाद राशि अपने शहर चली गई। महीने भर बाद नानी भी दुनिया छोड़कर अनंत में लीन हो गई। समय कब किसी के लिए रुका है। मनु का भी ब्याह हो गया। पता चला आज मनु भी अपने माता पिता के साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहा है जैसा उसने अपने घर में देखा। समय हर रूप दिखा देता है। जो कर्म हम करते हैं इसी दुनिया में उसका फल मिल जाता है। सुमिता जी उसे बता रही थी। मामा कह रहे थे राशि ठीक ही कहा करती थी, ऐसा व्यवहार मत कीजिए जो आगे आपको भारी पड़ जाए। काश मामा मामी ने नानी का सम्मान करते तो आज उनके अपने बेटे बहू भी उन्हें सम्मान देते। पर जब हम आप ही अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे कर सकेंगे? जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।